अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर ये देना चाहूँ कि ये जो सी मैं बातें कर रहा हूँ ये अपने एनालिसिस पे बेस कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो मुझे मेरे पास नॉलेज है मैं उसको देख उसके इसको सामने रखते हुए मैं अपने हिसाब से बातें कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगे या उसको कोई चीज़ हर्ट करे तो मैं पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एआई पे। तो भाईजान एआई जो है ना डेंजरस है कि नहीं, ठीक है। उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। उसके बारे में क्या आजकल टर्मिनोलॉजीज चल रही हैं, ठीक है। और एआई को कितने को यूज़फुल है आम इंसान के लिए, ठीक है। जो टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल बंदा है, ठीक है, उसके लिए। तो एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना ये क्रिएटेड बाय ह्यूमन ही है, ठीक है। ये इसके नाम से ही आपके पास आइडिया हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मसनूई जहानत, ठीक है। तो एआई जो है ना बेसिक इसमें जो है ना लोग जो है ना काम ये इसको यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका जो एक बर्डन है ना, बर्डन ऑफ वर्क, ठीक है, उसको कम किया जाए, ठीक है। लेकिन वहीं जो है ना इसके काफ़ी क्या कहते होते हैं इरेगुलर यूज़ भी हो रहे हैं, ठीक है। अनएथिकल कह सकते हैं, अनएथिकल यूज़ हो रहा है जिसके अंदर लोगों की डीफेक वीडियोस बन रही हैं, डीफेक इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। डीफेक वॉइसेस बन रही हैं, ठीक है। यानी कि मेरी वॉइसेस को किसी और वॉइस के नाम पे कन्वर्ट करके, ठीक है। तो यानी कि उसकी आवाज़ के साथ मैच करके तो लेबल लगा के तो लोगों को जो है ना शो करा रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी जो है ना चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग जो है ना इसको यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ भाई ये कौन सी जो सी है एआई जनरेटेड है या क्या इसका हिसाब किताब है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वर्किंग नॉर्म्स के बात करें तो ये जो है ना बेसिक एक इसका वर्किंग कुछ इस तरह की होती है कि एक बंदा है, ठीक है, उसको कोई चीज़ चाहिए, कोई काम चाहिए, तो वो जो है ना एक प्रॉम्प्ट लिखता है। प्रॉम्प्ट में ना कुछ डिस्क्रिप्शन दी होती है कि मुझे ऐसी चीज़ बना के दो, उसकी ये इफ़ेक्ट्स हो, उसकी ये फंक्शनलिटीज़ हो, उसका ये लुक्स हो, ठीक है, उसकी ये जो है ना एस्पेक्ट्स हो, फलानी फलानी चीज़ें होगी, ठीक है। तो वो आपको एक जनरेटेड इमेजेस निकाल के दे देता है। और इमेजेस निकालने से पहले वो उस टेक्स्ट के ऊपर प्री प्रोसेसिंग करता है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ना कुछ ऐसे एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, ताकि जो है ना वो एक इमेज जनरेट की जाए बेस्ड ऑन पिक्सल, ठीक है, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, ठीक है। और डिफरेंट सेंटीमेंट कर सके करके ये एआई के अंदर एक टर्म यूज़ होती है सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है। कि डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या सेंस यूज़ हो रही है, किस चीज़ पे नेगेटिव सेंटीमेंट है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, ठीक है, एग्री में है, डिसएग्री में है, ठीक है, गुड में है, बैड में है, ठीक है, इस तरह होप में है या ठीक है विन और लूज में है। तो ये सर्टेन सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एआई को लोग जो है ना यूज़ कर रहे हैं बेसिकली मोस्टली जो है ना आजकल ये क्या कहते होते हैं जो इसमें इन्फ्लुएंस बहुत होया हुआ है ना वो एजुकेशन में आया हुआ है। क्योंकि बेसिक जो है ना लोग या मेरी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो लाइक के मैं भी एमएस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं भी जो है ना मोस्टली इसको यूज़ करता हूँ जैसे रिफ्रेश करने के लिए पैराग्राफ्स, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ना लोगों की जो है ना इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो कच्ची पक्की इंग्लिश में लिख के दे देते हैं। तो वो जो है ChatGPT उसको काफ़ी हद तक जो है ना इन्हांस कर देता है, ठीक है। लेकिन वहीं इसका ये कि ना इशू ये है कि प्लेजरिज्म आ जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने टूल्स बनाए हुए हैं जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये एआई रिटर्न है, ठीक है या नहीं, या एआई जन है या नहीं। उसको एआई रिटर्न जो डिटेक्शन होती है ना, एआई डिटेक्शन, तो बेसिक उसको प्लेजरिज्म कहती है। तो प्लेजरिज्म चेक्स जो है ना उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। लेकिन वहीं हर एक चीज़ का एंटीडोट आता है। तो प्लेजरिज्म के भी एंटीडोट है जिससे ना जो है ना आप उसको थोड़ा सा ना डॉज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये प्लेजरिज्म नहीं है। या होता तो वो आपको पता है एआई रिटर्न ही होता है, लेकिन फिर भी जो है ना लोग उसको ह्यूमनाइज करा लेते हैं, ठीक है। आज बाद में उसको ह्यूमनाइज करा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने पैराग्राफ लिखा है और ChatGPT पे जाता है और कहता है कि ना इस पैराग्राफ को मुझे ह्यूमनाइज वर्जन में कर दो। लेकिन क्या होता है कि ना वो प्रॉपर नहीं होता। लेकिन अगर आप एक दफ़ा ह्यूमनाइज करा देते पैराग्राफ तो वो जो आपके रिटर्न पैराग्राफ की जो एक सेंटिमेंट होती है ना वो सारी चेंज हो जाती है। ये भी इशू है एआई का, ठीक है। फिर इसके अलावा कहते हैं कि ना जॉब्स के सिलसिले में भी एआई जो है ना काफ़ी खा रही है। लेकिन क्या है कि जो अब एआई जो है ना काम करेगी, या जो एआई कह रहा हूँ जो ह्यूमन ब्रेन है वो जो काम करेगा, ठीक है, उसके वर्किंग नॉर्म जो है ना और जो उसकी एक लिंकिंग ब्रेन के अंदर जो लिंकिंग एबिलिटी हो रही है, ठीक है, जो वो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से एक एल्गोरिथम बिल्डअप हुआ है हमारे दिमाग में, ठीक है, उसकी बेसिस पे जो वो चीज़ें बना रहा है वो एआई थोड़ी बना सकता है। एआई
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, उसके पास जो डाटा है ना उसी के ऊपर प्री प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट करके और फिर जो भी क्यूरी दी गई है क्या कहते होते हैं यूज़र की तरफ से, तो उस हिसाब से वो चीज़ें निकाल के दे सकता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली एआई किसके ऊपर हो रही है, एआई जो है ना, पहले जो डाटा दिया गया है जिसके अंदर आपकी बुक्स आ गई, आपकी ई लाइब्रेरीज आ गई, आपके रिसर्च पेपर्स आ गए, आपके न्यूज़ पेपर्स आ गए। ठीक है, कोई भी न्यूज़ आ गई ग्लोबली। ठीक है, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करके तो काम कर रहा है। अब जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी जो है ना अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 4 ट्रिलियन या पता नहीं 5 ट्रिलियन पैरामीटर्स को यूज़ करके जो है ना क्यूरीज देता है। और कहते हैं कि ना दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि ना अगर आप एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं चैट जीपीटी को, तो जो एक प्रॉम्प्ट है ना वो एक पानी के ड्रॉप के हिसाब के बराबर जो है ना वो क्या कहते होते हैं यूजेज हो रहा है उसका। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली या क्या कहते होते हैं सिस्टमेटिकली कितने ये जो है ना यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कितना पानी जो है ना यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक जगह मैं रिसर्च पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये जो है ना एआई बेसिकली है तो ख़तरनाक, लेकिन इसको अगर आप सोफिस्टिकेटेडली यूज़ करें ना तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, अब जैसे लोग जो है ना क्या कह रहे हैं कि ना अगर मिसाल के तौर पे किसी का ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो उसने बेच रहा है, तो वो कह रहा है कि ना यार मुझे ना पता करके बताओ कि ना मेरी कौन सी प्रोडक्ट जो सी ना अच्छी जा रही है। तो वो रिव्यूज़ उठाता है, आता है एआई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और निकालता है कि ना इसके में सेंटिमेंट एनालिसिस की जाए बेस्ड ऑन, ठीक है, गिवन रिव्यूज़। ठीक है, या रोमन उर्दू रिव्यूज़ या इंग्लिश रिव्यूज़ या सिंपल उर्दू रिव्यूज़। ठीक है, तो ये उस तरह एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंट होता है और फिर वो बताता है कि हाँ भाई इतने परसेंट ये न्यूट्रल है। ठीक है, इतने पर्सनल जो है ना गुड में आता है, इतने पर्सनल जो है ना पुअर में आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे ये रेशियो है, इस प्रोडक्ट पे ये रेशियो है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो है ना लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे काफ़ी इस्तेफादा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ना अब जैसे ट्रेडिंग कंपनी है, कोई बंदा एक ट्रेडर है। ठीक है, उसके पास वो क्या कह रहे हैं कि ना कुछ ऐसे टूल्स आ चुके हुए हैं जो ना एआई बेसिस पे ना प्रीवियस हिस्ट्री को रीड करके ना, ठीक है, कुछ सीजनैलिटी यूज़ करके, कुछ वीकली नॉर्म्स और अप्स एंड डाउन्स और राइज एंड फॉल यूज़ करके ना वो डेटा एक फ्राम कर रहे हैं ताकि जो है ना ट्रेडर को आसानी हो तो वो जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो ये भी एआई का यूज़ है। दूसरी तरफ ऑफिस में जो है ना लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे अब हर सॉफ्टवेयर के अंदर एआई आ गया, एआई मोड आ गया, जिसे जो है ना आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और वो आपका जो है ना काम कर देता है। अब जैसे आपका ना क्या कहते होते हैं मुख्तलिफ आ गई हैं। ठीक है, अब एक मेरे ख्याल से मॉर्फिस की थी वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ पे जो है ना टेम्पलेट पड़े होते हैं और वहाँ पे और इसी तरह की ना कुछ पीपीटीज़ की ना वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देते हो, वो आपको ऑटोमेटिकली ना डाटा रीड करके आपको पीपीटीज क्रिएट करके देता है। ठीक है, और आप उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हो। आप उसको ये बता सकते हो कि हाँ मुझे ये सर्टेन हेडिंग्स चाहिए, ये वाली हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, मुझे ये पैराग्राफ्स में यूज़ करने हैं। ठीक है, मुझे इमेजेस यूज़ करनी है, तो वो उस हिसाब से ना आपको पीपीटीज बना के देता है। ये यूज़फुल है। अब यहीं पे दूसरी तरफ अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो सबसे पहला ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, लोग अपनी जो सी ना इंटेलेक्चुअल वो कम होते जा रही लोगों की, लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अब जैसे कोडिंग की अगर आप बात करें, जो है ना क्या कहते होते कोरोना से पहले वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उसमें और कोरोना के बाद वाले ग्रेजुएटर्स में, ठीक है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनकी कोडिंग में। क्यों? जो कोरोना से पहले वाले हैं वो एक प्रॉपर कोडर्स हैं। ठीक है, डेवलपर्स हैं। ठीक है, वो एक बाकायदा जो है ना लॉजिक बिल्डिंग पे काम करके तो वो कोर्स करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है ना कोरोना के बाद वाले वो कहते हैं हमारी वाइब कोडिंग होनी चाहिए। वाइब कोडिंग के ना मतलब कि क्या कहते होते हैं, चैट जीपीटी को दे दिया कोड, पहले बनाना है कोड है, फिर चैट जीपीटी को दे दिया, उनको डिबगिंग करना नहीं आती। ठीक है, तो ये वाइब कोडिंग जो है ना वो जो है ना डेवलपर्स का ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, ताकि और जो सबसे बड़ा इशू ये ब्रेन ड्रेन की वजह से लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही उनकी। ठीक है, या कर नहीं रहे या प्रैक्टिस नहीं हो रही, कहीं ना कहीं वो जो है ना फ्लॉ की वजह से ना, इस फ्लॉ की वजह से, ठीक है, वो डेवलपर नहीं सही तरह बन पा रहे। ठीक है, अब जैसे कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो ना एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करते हैं, एडोब फोटोशॉप करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं भी था, मैं इलस्ट्रेटर इस्तेमाल करता था, मैंने फोटोशॉप भी इस्तेमाल किया हुआ था। ठीक है, तो अब जब कैनवा कैनवा भी आ गया तो कैनवा जैसे जो है ना उसमें सॉफ्टवेयर में ना
या वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है, उनमें एआई भी आ गई है, एआई मोड भी आ गया। आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो बना के दे देता है। हालांकि कैनवा भी अच्छा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ना टूल है, अच्छा है। लेकिन क्या कि एआई की यूज़ की वजह से ना लोगों की अपनी ब्रेन ख़त्म होती जा रही है, ब्रेन पावर ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना वो ख़त्म हो जा रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। और ये जो है ना एआई बेसिकली प्रीवियस डाटा को ही यूज़ कर रहा है, ये लोगों को समझ नहीं आ रही। वो समझ रहे कि ना ये जैसे हमारा दिमाग है ना ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नहीं, वो प्रीवियस डाटा को यूज़ करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग लगा के वो दे रहा है। हालांकि चैट जीपीटी के नीचे ये लाइन लिखी होती है कि चैट जीपीटी मे डू मिस्टेक्स, ठीक है। आप उसको एक दफ़ा रिव्यू करें और उसको रिवाइज करें, क्योंकि चैट जीपीटी जो सा ह्यूमन नहीं है, ठीक है। ये एक बॉट है, ठीक है। बॉट का मतलब होता है कि ना एक प्रॉपर एल्गोरिदम के ऊपर चलने वाली डिवाइस कह लें, टूल कह लें, या क्या कह सकते हैं, एक एप्लीकेशन कह लें, वेबसाइट कह लें, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, बॉट है। अब इसके अंदर इमेजेस भी बन रही हैं, ठीक है। लोग अपने इवन दो के ना लोग क्या कहते होते हैं, ग्रीटिंग मैसेजेस जो है ना वो चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं। अपनी डेली यूजेज की एप्लीकेशंस बनवा रहे हैं। जैसे अब दफ्तरों में एप्लीकेशनें देनी होती है कि हाँ मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, लोगों ने अपने दिमाग से सोचना ही बंद कर दिया, वो चैट जीपीटी पे जाते हैं कि आई वांट दिस 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 ऑन दिस रिक्वायरमेंट, प्लीज़ डू क्या कहते होते हैं, जल्दी से जल्दी बना के इसको दो। तो वो जो सा ना चैट जीपीटी बना के दे देता है। चैट जीपीटी तो किया उधर केड़े पैसे लगने हैं। हाँ, फ्री डेली जो सी है ना उसकी लिमिट होती है कि हाँ भाई आप डेली मेरे ख्याल से 15 से 16 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो ना एक दिन में, ठीक है। अब जो मेरी तरह का बंदा उसने बनाई हुई है 7-8 आइडियाँ, उसने क्या दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये जो सा ना सबसे बड़ा जो सा ना क्या कहते होते हैं ड्रॉबैक है, इसका फ्लॉ है, इसका कॉन्स है एआई का, वो ये क्या है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना क्या कहते होते हैं एक प्रॉपर वो वाले बंदे नहीं आ रहे जो कोरोना से पहले होते थे, जिनके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती थी, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर हाउस में जब जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि ना आपकी क्या कहते होते हैं, आपको इन्वायरमेंट कैसे चाहिए, हमें वाइब कोडिंग चाहिए। अब वो जो से मैनेजर बैठे होते हैं वो कहते हैं वाइब कोडिंग क्या होती है, उनको क्या पता वाइब कोडिंग क्या होती है, ठीक है। वो बताते हैं कि हमारी वाइब कोडिंग ये हम चैट जीपीटी को यूज़ कर करेंगे। तो कहते हैं फिर इस तरह तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम तो एक क्या कहते हैं चैट जीपीटी का प्रो वर्जन खरीद देते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और है प्लेटफॉर्म रेपलेट, ठीक है। आप उस पर जाओ, एक प्रॉम्प्ट दो, वो बाकायदा आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बना के दे देता है, ठीक है। अब उसके ऊपर पैसे लगाओ, वेबसाइट डाउनलोड करो, ठीक है। एक और वेबसाइट है बबल, पता नहीं बबल रबल पता नहीं क्या करके कोई ना वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, जाके सेल करो, पैसे कमाओ, ठीक है। ये इशू है, इसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस था एआई की यूज़फुल पे, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं एआई की, लेकिन क्या है कि ना ये मुकने का ख़्वाब नहीं, ख़त्म नहीं होगी। तो एलन ट्यूरिंग जो है ना फादर ऑफ एआई, उसने कहा था कि एआई बन तो गई है, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग जो है ना इसकी एक क्या कहते होते हैं स्ट्रेंथ जो सी है ना, जो इसकी पावर है उसको कम करने के ऊपर काम करें, वरना ये बहुत ख़तरनाक होगी और हमारे ह्यूमन के लिए ख़तरनाक होगी, ठीक है। तो इसी की बेसिस पे हम ये कहते हैं कि एआई को यूज़ करें, लेकिन एक लिमिटेड स्कोप के लिए, ठीक है। ताकि जो है ना आपका दिमाग भी कम ना हो। लेकिन ये कि ना एआई को यूज़ करने के लिए भी ना ह्यूमन ब्रेन ही चाहिए होता है। कई लोगों को एआई यूज़ करनी भी नहीं आती, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना कोर्सेज़ आया हुआ है गूगल पे, जाके लॉगिन करो और फ्री कोर्सेज़ एक्सेप्ट करो, ठीक है। और फिर इंटर्नशिप्स करो और फिर जॉब कैदर करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।